कहना चाह रहा हूं, आपका TUFT वो वन ऑफ द लार्जेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। करेंसी क्या है और टोकन क्या है, कॉइन क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय करेंसी? किस चीज को करेंसी बोलता है? बिकॉज ये ETF में जाने वाला है। दुनिया में एकमात्र TFT ETF में जाएगा। ETF क्या चीज है? एक्सचेंज ट्रेड फंड किसको बोलता है? ये नस्डैक में जाने वाला चीज है। ये पागल नहीं है उन्होंने जो स्पेक लिस्टिंग के लिए कोशिश किया था, ट्राई किया था। ये पागल नहीं है। ये कैपिटल वेंचर, आज जो ब्लैक रॉक का नाम जो आया ना, ऐसा पागल नहीं है। अपने कंपनी को बर्बाद करने के लिए ब्लैक रॉक का नाम लाएगा क्या? क्योंकि ये ETF में जाने वाला। ETF क्यों जाएगा? क्योंकि NFT आपको ऑक्शन ट्रेडिंग जितना मेटावर्स इतने में आपका ये जेटके रोलअप का ब्लॉकचेन का बगैर कोई नहीं हो। आप जानते हो ना 80,000 पर सेकंड ब्लॉकचेन बनाने में सिर्फ प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में 6 महीना लगता है। ऑडिटिंग एंड बग सेटिंग्स एंड सारा जो फीलिंग प्रॉब्लम्स है उसमें लगता है और अनदर 7 मंथ्स। अमूल्य सर आप बताइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरएक्टिव बनाने और भी एक साल लगता है कि नहीं? आप बताइए तो। जी सर, मिनिमम 2 साल लगता था। 3-4 साल लगता है। आज वो चीज अगर पैनकेक स्वेप में लगा दिया है, इसका मतलब क्या है? आपको तुरंत देने के लिए, वो आपको बहुत कुछ करके देने के लिए तैयार है और हम वो लेने के लिए तैयार नहीं है। बातों में इधर का उधर का फजूल बात करके हम लोग मर रहा है। ये मेरा सबसे बड़ी दुख की बात है। तो हम इस बेहतरीनी को इस पार से उस पार जाने के लिए एक ही रास्ता मैंने रिसर्च करके देखा, वही कम्युनिटी है। इसलिए मैं कम्युनिटी को कोई भी कहां पे भी ट्रेजर एनएफटी करने दो, प्यार और मोहब्बत से कम ये ब्लॉकचेन आने से पहले इसको बचा के रखे। सब मिलजुल कर बाद में देखेंगे। अरे ये बहुत जरूरी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनीबॉडी, आज भी मैं कह रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड इट। मैं गुस्सा करने वाला वो इंसान मैं नहीं हूं। मैं प्रभु का रास्ते में, दुनिया में मैं चलता हूं, पूरा उसी में आध्यात्मिक में चलने वाला हूं। मैं गुस्सा तो मैं छोड़ दो ना, वो नहीं है। मैं हमेशा अपना पक्ष रखना चाहता हूं। इफ यू डोंट फाइंड ऑन मी समथिंग बेनिफिट, व्हाई विल fill the norms? नॉर्म्स क्यों मेंटेन कर रहे हो? मुझसे नॉर्म्स मेंटेन मत करो। कोई भी हो, कहीं पे भी हो, मैं अपने समाज में भी बोलता हूं, मेरे बातों में आप लोग का फायदा नहीं होगा तो यू डोंट इनवाइट मी। इसका मतलब नहीं मैं गुस्सा में हूं, ऐसा नहीं है। क्या जरूरी है? किसी के द्वारा अगर हमारा मंच और भी अच्छा होगा, इट्स वेरी फाइन। वो तो हमारा फायदा है ना, फायदा ही फायदा है। हम उसी प्रकृति के इंसान हैं। बस वही कहना रहा हूं। थैंक यू सो मच। और भी बात करेंगे आगे जाके। गुस्सा मत करो, मेरे से गुस्सा करके फायदा नहीं है। हम तो स्पष्ट बोलना है, सच बोलना है, सनातन का है काम है, सच बोलना है। अभी सच सामने में पीछे में जाके कुछ बात करने वाला वो आदत हमारा नहीं है। जो भी बोलना है आमने सामने।
ये प्योर से बात करो। थैंक यू। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। समीर सर आप कम्युनिटी है वेरिएबल जी 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 थैंक यू सर। समीर सर आप हमारे बड़े हैं और सौरभ सर भी मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने छोटे भाई सौरभ सर को आप इनवाइट करेंगे प्लीज। वेलकम ऑन द स्टेज समीर सर। नहीं मैं हूँ मंच पे सर का वो नहीं है। नहीं समीर सर आपको इनवाइट करेंगे सर। सभी अच्छे से समझते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, जब आप लोग खुद राइट देते हो, कोर टीम में बात होती है कि भाई अगर टाइम कोई भी ज्यादा ले, और समीर सर भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, जो नॉलेज समीर सर के पास में है ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी और के पास में नहीं है। विपिन सर जितनी जल्दी फास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो समय के अंदर चीजों को खत्म करना चाहते हैं। संजय सर 1-2 मिनट क्यों लेते हैं, लेवल 6 के बंदे हैं, 10,000 लोगों की टीम है, तो ऐसा नहीं है कि सारा नॉलेज समीर सर के पास में है, सारा नॉलेज मेरे पास में। नोबडी इज परफेक्ट। लेकिन जब हमारे पास में 10 से 12 मेंबर्स हैं, और अगर हम एक इंसान को मौका देते हैं, चाहे वो आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, फिर आपको पूरा टाइम लेना चाहिए मंच पर 1 घंटे के लिए, क्योंकि आपकी नॉलेज का जो पार्ट है वो उसको पूरी लेवल से समझने के लिए भी समय चाहिए। और आप जो बताते हैं गलत कुछ नहीं बताते, इसमें कोई शक नहीं है। सब एक बात आपकी बहुत अच्छी है और हर इंसान बहुत अच्छे से सुनता है, लेकिन फिर हमें लगता है कि हमारी मीटिंग को हमें 12 बजे तक या 12:30 तक फिर ले जाना पड़ेगा, जिस चीज के लिए योगेश जी कई बार बात करते रहते हैं। और हम लोग जिस लेवल पर हैं आज, जो आप ये बात कर रहे हैं कम्युनिटी की बात, या टोकन डिमेरिट में क्यों है, या इस तरीके की चीजें हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी की भी फॉल्ट है सर। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, और हम लोग, मैं तो बोलता भी हूँ हमेशा कि कल भी परसों मैंने बोला था कि सिस्टम ने जो गलतियां करी हैं उसका खामियाजा सिस्टम को भी भुगतना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी सिस्टम से प्यार करते हैं, तो प्यार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें सिस्टम की कमबैक चाहिए है। अपने स्वार्थ कह लीजिए, अपना लालच कह लीजिए, या हमने जो पुरानी मेहनत करी है उसके लिए कह लीजिए, आज अगर सिस्टम कुछ भी नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। सिर्फ राधे राधे करने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा। चाहे वो 1 नवंबर को पेट्रोल दे, चाहे वो 15 नवंबर को पेट्रोल दे, चाहे ना भी दे 2 महीने तक, हम लोग खाली समीक्षा ही करेंगे और अंदाजा लगाएंगे। लेकिन जब कम्युनिटी की बिल्डिंग की बात आती है तो इसमें ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर लेवल 6 के इतने सारे लोग मौजूद हैं, मुझसे भी बेहतर लोग मौजूद हैं। हमारा सिर्फ पर्पस सिर्फ इतना रहता है कि यहाँ पर अभी संजय सर जैसे अभी मैंने जब आप लीव कर गए तो आप उतनी बात को सुनकर मंच पर रहते तो एक अलग बात है, लेकिन जब लीव कर गए तो ये मालूम चले गए भाई आप नाराज हो गए भाई। इसीलिए मैंने तुरंत देखिए कोर टीम में भी डाला, और सबके सामने पूरे मन से मैंने क्षमा भी मांगी कि मैं दोबारा कभी भी आपकी जब स्पीच चल रही होगी तो मेरी खांसी आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगी। और ये हम लोग चूंकि डिस्टर्ब बात पहले भी कर चुके थे कि कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन ये अधिकार मुझको दीजिए, मैं लोगों को टोकने का अधिकार रखता हूँ। और सबसे पहला समर्थन सर आपने किया था उस बात का कि हाँ ये सौरभ सर को ये राइट दीजिए, और वो सौरभ सर जो है इस बात को अच्छे से कर लेंगे। तो अब बीच में मैं रोकूं समीर सर, टाइम ज्यादा हो गया है सर, थोड़ा ध्यान रखिए। ये बोलूं अगर तो ये और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी जो पूरी कम्युनिटी यहाँ पर सुन रही है बैठ के। तो ये सारी चीजें जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोर टीम में डिस्कस की थी, उस प्रोटोकॉल के तहत मैंने बात करी। लेकिन अगर आप वहां पर ये कहते थे सौरभ भाई जब मुझको बुलाना तब इस नॉर्म्स को फॉलो मत करना, तो मैं इसका पूरी तरीके से ध्यान रखता। और जितनी रेस्पेक्ट इस मंच पे सारे लोग एक दूसरे की करते हैं, आपकी भी करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा लोग, सारे ही लोग, इवन अमूल सर भी हमारी, आप जब कभी आप हमारी कोर टीम में नहीं आते नहीं छोड़ने नहीं सर, छोड़ना नहीं सर, छोड़ना सर नाराजगी नहीं है सर, नाराजगी नहीं है सर, कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन क्लियर होना जरूरी है सर। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं सबसे छोटा हूं, कम लेवल पे हूं, तो लेवल पे छोटा होने से मतलब सिर्फ इतना रहता है कि मैंने सौरभ कैसा है
बट आज की छोटी सी बात थी, कोई वो बात नहीं थी, और चूंकि हम लोगों ने कोर टीम में डिसाइड किया था उसके तहत मैंने वो काम किया, और कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पूरे मंच के सामने आपसे छोटा भी हूँ और मुझे आपसे माफी मांगने में कोई भी शर्म हिचक नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप रहेंगे तो नहीं, बड़े भाई मैंने बोला ना, मैं तुमको ये सर कोई नाराजगी नहीं है दिल में, 1% भी नाराजगी नहीं सर, 1% भी नहीं है सर। समीर सर सर ने अपनी बात रखी, तो जैसे कहते हैं ना आमने सामने, थोड़ा सा कुछ रखना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने अपनी पक्ष रखा और कोई बात नहीं है सर, मैं कोई नाराजगी नहीं, मैंने बताया ना सर, कोई नाराजगी नहीं मेरी सर। जी ब्रदर, चलिए कुछ नहीं है फिलहाल। तो मैं आजकल मैं जिन चीजों से ज्यादा इंस्पायर हूँ उसमें हमारा सभी लोगों को मेरा दोबारा से सभी लोगों को इस मंच पर उपस्थित एक शख्स को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, और जो प्यार और सम्मान आपने इस नाचीज को दिया है, इस लेवल 2 के बंदे को दिया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर इस पूरे मंच का आभारी रहूंगा। और स्पेशल थैंक्स टू समीर सर। कि उन्होंने जितना वो मुझको प्यार करते हैं, जितना वो मुझको सम्मान देते हैं, उसके लिए उनको स्पेशल थैंक्स। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, विपिन सर को थैंक्स इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेजर की दुनिया से जोड़ने में मुझको ट्रेजर का प्लान दिखाया था। दिखा किसी और को रहे थे, समझ में मुझको ज्यादा आ गया, एक अलग बात है। तो ऐसी चीजें भी रही हैं साथ में। और बाकी तो इस मंच में सब लोग एक दूसरे से इतने करीबी से जुड़े हुए हैं कि ये फैमिली है हमारी, और हम एक दूसरे से हर तरीके की बात करते भी हैं, नाराजगी भी होती है, फिर मनाते भी हैं, और ये होता भी हमारी कोर टीम में भी होता है, चाहे लखविंदर सर हो, चाहे विपिन सर हो, चाहे हमारे कोई भी हो, XYZ, ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। और लेकिन फिर भी ये फैमिली है, फैमिली हमेशा साथ में रहती है। ये जो 10-12 लोगों का हमारा पूरा कोर सर्किल है, तो कोर ही रहेगा, ये कभी टूटने और बिखरने वाला लोगों में से नहीं है। तो क्योंकि ये मंच मैंने कहा ना, ये मंच हमारा मंदिर है, और इस मंदिर में ठीक है वो छोटी मोटी चीजें हर जगह चलती हैं, यहाँ भी कोई बात नहीं, पब्लिक के सामने भी हो रही तो भी कोई नहीं, वो सब लोग इस भावना को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं आजकल जो हमारा लक्ष्मण जी का और हमारा जो रावण का संवाद है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ, और अक्सर उसको सुनने का प्रयास करता हूँ। और आज भी एक बहुत छोटी सी चीज थी उसके अंदर, मतलब दोबारा जब मैं सुन रहा था, ऐसे देख रहा था उसको, तो वो चीज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और उससे शायद और भी चीजें क्लियर होंगी हमारी, जो हमारा जिस तरफ हम जाने वाले भी, विड्रॉल की बात भी मैं करूंगा, लेकिन शुरुआत वहां से करता हूँ। जब रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि भाई देखिए हमारे यहाँ इनका जो रावण है, इनका हमारा अंतिम समय चल रहा है, इनकी आखिरी सांस छूटने से पहले एक बार आप उनसे जाइए और सीख कर आइए। तो जो शुरुआत का जो संवाद था उसमें लक्ष्मण जी वही सिर की तरफ, और पहले उन्होंने यही कहा रामचंद्र जी से कि कैसी बात कर रहे हो भैया आप, जो आपकी पत्नी को हर के ले गया, और जो अहंकारी है, जो पापी है, आप उससे सीखने के लिए कह रहे हैं, वो क्या सिखाएगा मुझको। बोले नहीं रावण, तुम मुझको जिस तरीके से मानते हो, मेरी आज्ञा का तुमने हर तरीके से पालन किया है, वो जैसा भी है, उसका जो अहंकार था, उसने जो पाप कर्म किया था, उसका परिणाम मैंने उसको दिया। लेकिन अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, क्योंकि वो महाविद्वान भी रहे हैं, महाज्ञानी भी रहे हैं, उनसे कुछ सीख कर आओ। तो गए और अपने अहंकार में लक्ष्मण जी थे, गए उनके सिर के पास में खड़े हो गए और यही बोला कि मेरे भैया ने ऐसा कहा है, तो आप सिखाइए, आपको बहुत कुछ पता है, वो कह रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान का कुछ अंश मुझको भी दीजिए, और चूंकि आप अंतिम समय में मुझे जो सिखा सकते हो सिखाइए। तो चूंकि अहंकार भरी आवाज भी थी और वो नजरें भी थी और सिर की तरफ गए थे, तो रावण ने अपना जो मुंह था वो दूसरी तरफ कर लिया, और रावण जी उसी गुस्से से फिर वापस आ गए अपने भ्राताश्री के पास में, भैया के पास, भैया मैंने कहा था ना वो बहुत अहंकारी है, ऐसा है वैसा है, देखो वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो फिर राम ने उन्हें अपने आदर्श के तरीके से, जैसे उनके साथ में जुड़ा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने उनको कहा कि जब आप किसी के सीखने जाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, तो उसके सिर पे सवार नहीं होते हैं, उसके चरणों में जाकर बैठिए और अच्छी तरीके से उनसे विनती विनय करिए, और तब वो आपको उनका ज्ञान लीजिए, और वो आपके जीवन पर्यंत आपको काम आने वाला है। तो लक्ष्मण जी ने फिर अपने भाई की आज्ञा मानी और वहां तक पहुंचे, और जब रावण के चरणों की तरफ गए तो उन्होंने सिंपल तरीके से उनसे कहा कि भगवान, मेरे भाई ने मुझसे ऐसा कहा है, और मैं आपको गुरु मानते हुए, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि मैं आपको गुरु मानते हुए आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, आपके अंतिम समय में आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा भी था कि अब तुम एक शिष्य की भांति आए हो और मैं तुमको बताता हूँ। तो जो शुरू की लाइनें थी उनकी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरा जो ये समय आया, मेरा जो अंत हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
तो राम लक्ष्मण जी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसे ही उनकी थोड़ी सी थी, उस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अहंकार था, आपने बहुत ज्यादा पाप किया था और इसलिए मेरे भाई बहुत बलशाली थे, आपसे ज्यादा पराक्रमी थे और इसलिए उन्होंने आपका वध किया और आपको ये गति प्राप्त हुई। तो बोले नहीं, उन्होंने बोले ये बातें तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस वजह से नहीं। लक्ष्मण, मैं तुमको बता रहा हूं, राम के पास में लक्ष्मण था, तुम्हारे जैसा भाई था, इसलिए राम की जीत हुई है। मेरे पास में विभीषण था, जिसने अंत समय में अगर ये नहीं बताया होता राम को कि तीर मेरी नाभि में मारना है, तो आपके पराक्रमी राम मुझको कभी नहीं मार पाते। अब उसको अगर हम उस तरीके से देखते हैं कि हाँ, एक ये रचनात्मकता या लीला के हिसाब का पार्ट था, वो सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर इसको हम यथार्थ की चीज माने, थोड़ा प्रैक्टिकल मान के देखें, तो ये बिल्कुल सच था कि अगर विभीषण उस समय पे नहीं बताते तो उनकी रावण की नाभि में अमृत है, तो शायद उनका रावण का अंत कभी नहीं हो पाता। लेकिन रावण को भी चूंकि प्रभु से अपनी गति लेनी थी, मुक्ति लेनी थी, उसमें और भी बहुत सारे संवाद में चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वहां पर जो इसका सार निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि जब अपनों का साथ रहता है तो इंसान बड़े से बड़ी लड़ाई जीत जाता है। और वो अपना, ये जरूरी नहीं है, आज के दौर के हिसाब से मैं अपनी बात को अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि अगर वो ब्लड रिलेशन का है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन का नहीं भी है तो भी जो अपनत्व या जो अपनापन बन जाता है किसी भी तरीके से, तो अपनों के साथ में रहकर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और फिर उसमें जो उन्होंने बात कही थी रावण ने आगे चल के, जिसमें अहंकार और ज्ञान वाली बात आई थी, कि उन्होंने साफ साफ कहा था बड़ी उसमें कि अहंकार चाहे धन का हो या सत्ता का, सत्ता का हो या शक्ति का, धन का हो या धर्म का, तो ये जो और अहंकार का ज्ञान होना और ज्ञान का अहंकार होना, ये भी एक फर्क था राम और रावण में, जो उनके संवाद का ही पार्ट है। तो एग्जैक्ट चूंकि वो डायलॉग उस तरीके से नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही वो पार्ट आजकल चल भी रहा है, आशुतोष राणा जी इसको प्ले कर रहे हैं थिएटर के रूप में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो समाज में अच्छी लोगों को शिक्षा भी दे रहा है। अब मैं उसको यहाँ पर जोड़ता हूँ अपने टीओटी के पार्ट से या इन सब चीजों के पार्ट से। तो क्योंकि आप देखिए आज ये जो मंच बना हुआ है वो कैसे बना, जब हम लोगों ने निस्वार्थ भावना से एक दूसरे को समर्पण किया, एक दूसरे को अपना तन मन धन दिया, एक दूसरे को साथ अपनी विचार शैली शेयर करी, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये मंच बना, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ में ये मंच बना हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0, जिसकी पहुंच आज हमारे सिस्टम तक भी हो जाती है। जैसे भी हमारे समीर सर की वो यूनिवर्स बाकी रही बात विड्रॉल्स की, अभी हमारे अमूल सर ने कितनी सारे पॉइंट उसमें जोड़े कि हम वेब 3 के जमाने में चले गए हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेल की ओटीपी पे चले जाएं, इतने सारे सिस्टम आ चुके हैं, इतने सारे, एक क्लिक में वो सारा विड्रॉल दे सकते हैं और आपके सिस्टम से उतना पे आउट भी कट सकता है जितना कि आपके लेवल के हिसाब से वो अपने आप भी हो सकता है। ये तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और आज डाउट हमको इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमको मेल पर ओटीपी नहीं मिल रहा है। सिर्फ इस बात से हमें डाउट हो रहा है कि भैया मेल में जो काम करने, जो बॉन्डिंग करनी है, मेल का अगर 1 तारीख को भी मेल का ओटीपी आता है तो आपको उसको चेंज करने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट मैक्सिमम।
दूसरा, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो 72 आवर्स के बाद यहाँ फिर विड्रॉल लगा लेंगे। और हमारे शाहिद नवाजी जो आकर बताकर गए थे कि भाई अब जब सिस्टम आपके पास में आ रहा है, चाहे विड्रॉल को लेकर आ रहा हो या कम बैक कर रहा है, तो कभी भी वापस ना जाने के लिए आ रहा है। और ये विड्रॉल शुरू होगा, कंपनी ने खुद कह रखा है कि हम फेज वाइज करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मुझे पूरा यकीन है ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं तो 1 तारीख को विड्रॉल मिलने के लिए जो भी चीजें जरूरी होंगी वो स्टार्ट जरूर हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसी बात से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और आप सबने मुझे इस मंच पर मौका दिया और मुझे सुना, मुझे समझा। और समीर सर, अगेन मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि लाइफ में दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। आपकी शेयरिंग के बीच में मुझे खांसी कभी नहीं आएगी और उस तरीके से मेरी खांसी सही भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सौरभ भैया, बहुत ही शानदार स्पीच रहा। सर योगेश सर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छे सर। आज बहुत अच्छा हमें ज्ञान मिला है। हमारे सौरभ सर ने ये हमें सिखाया है आज कि आपने कभी भी कुछ सीखना हो तो गुरु के चरणों में जाके बैठे, ना कि गुरु के सर के पास। तो सीखने के लिए हमें हमेशा गुरु के चरण ही पकड़ने पड़ेंगे, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। तो प्लीज आप इस बात का खास ध्यान रखें सभी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर को, हमारे ग्रेट लीडर को, हमारे रिस्पेक्टेड श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, प्लीज मंच पर आए और मीटिंग। जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ सर, जय श्री राधे, सत श्री अकाल जी। आइए सर, मंच पर आए सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सिन्हा सर, आपका भी, डॉक्टर अमूल्य साहू जी आपका भी। बहुत ही हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड लीडर्स यहाँ इस मंच के ऊपर हम लोगों को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। दोस्तों, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जैसे ही हमारी विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा तब मुझे लगता है ऐसा समय हमें नहीं मिलेगा। जैसे समीर सिन्हा सर जी हमें समय देते हैं आध्यात्मिक तौर पर भी, और हमें ट्रेजर फंड के रिगार्डिंग भी, और सौरभ भैया जी हमें बहुत ज्यादा समय देते हैं क्योंकि उनको अभी अपनी टीम बहुत बड़ी करनी है, क्योंकि सेकंड लेवल है, उन्होंने अभी बताया आपके सामने। लेकिन सेकंड लेवल होते हुए भी इतना समय दे रहे हैं हम लोगों को यार, ये बहुत बड़ी बात है। आपको सल्यूट है सौरभ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर, देखिए असम से इतनी दूर से हम लोगों के बीच में इस मीटिंग के माध्यम से हमें गाइड करते हैं, समय देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अमूल्य साहब जी, जिनका तो कहना ही क्या है, प्रकाश शर्मा सर, सदस्य जैन साहब, दीप नारायण पांडे साहब, लखविंदर जी और दिवांशु दादा, जगेश भैया, सबसे ज्यादा जो दोस्तों इस मीटिंग को हैंडल करने का जो समय है, जो सबसे ज्यादा जो टाइम डिवोट करते हैं हमारे बीच में, वो जगेश भैया है। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। सुबह चालू हो जाते हैं और रात तक देख लीजिए टाइम कितना हो गया। बहुत सारे लोग मीटिंग सुनते सुनते सो भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग को वाइंड अप कर दिया, अपनी तरफ से क्लोज कर दिया, लेकिन सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। आज आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, जब इस मीटिंग को मैंने 8 बजे से 10 मिनट पहले स्टार्ट किया, उस वक्त जोगेश जी सो रहे थे, और मैंने जब 8:10 या 15 मिनट तक इनको कॉल किया, संजय सर उस वक्त बोल रहे थे, जब मैंने इनको कॉल किया तो ये सो रहे थे। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, लेकिन किनके लिए? हम लोगों के लिए। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम के अंदर और भी बहुत सारे सहयोगी साथी हैं जो अभी मेरे को सुन रहे हैं। तो लेकिन उनमें से भी हर आदमी के अंदर अपने अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे समीर सिन्हा सर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, सौरभ भैया के अंदर, विपिन भैया के अंदर, हर एक आदमी के अंदर अपनी अपनी एक शख्सियत के मुताबिक उनकी क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को वो उजागर करते हैं और दुनिया उनको देखती है, सुनती है। उसी तरीके से जोगेश भैया के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए तो हम सब ने ये मंच को संजोया है। ये मंच किसी एक आदमी का नहीं है, जैसे अभी सौरभ भैया बोल के गए हैं। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आपके भी में कि हमारे बीच अभी
तक सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। मीटिंग और चल रही थी उसमें चला गया, वहां से खत्म हुई मीटिंग, हमारी कोर मीटिंग चल पड़ी, वहां चले गए। आज 6 बजे फ्री हुए, 6 बजे फ्री होने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खा के 7:30 बजे मैंने मीटिंग के लिए मैसेज जो बना रहे थे तो बनाते बनाते मैं सो गया, मुझे नींद आ गई, तो मुझे नहीं पता चला 7:30 से 8:15 कैसे हो गई। तो मैं माफी चाहूंगा, आज मीटिंग में इसीलिए देरी से आया। तो मैं सभी मीटिंग्स में जाता हूँ, जो कोई भी हो, चाहे वो किसी की भी हो, अजय की हो, हमारे पंजाब सर की हो, हमारे यश यादव जी की हो, मैं सभी मीटिंग में जाता हूँ, सब में देखता हूँ, सब में जाके सीखता हूँ मैं। और समय जितना मिलता है मैं समय दे पाता हूँ, ज्यादा कभी नहीं दे पाते, तो फिर भी मैं सभी मीटिंग्स में होता हूँ। रचना मैम को भी मैं सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं सबसे धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अभी मैं पूरा सीखा नहीं हूँ, तो मैं कोशिश बहुत करता हूँ सीखने की, फिर भी मैं जितना सीख पाता हूँ उतना मैं आपके सामने रख पाता हूँ। मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलता बहुत कम हूँ, क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं सीखा नहीं, कि बोलना सुनना ही सीखा है। से नमन प्रणाम करती हूँ और सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके सामने मुझे बोलने का मौका दिया। शेयरिंग तो क्या रखूं सर, मैं आप सबसे सीख ही रही हूँ, कुछ आता नहीं है, बस सीख रही हूँ कि कैसे कैसे करके अपनी भाषा को सुधारो और एक अपना भी योगदान दूं कि कम्युनिटी को किस तरीके से गाइड करना है। बस यही सब चीजें सर मैं सीख रही हूँ और अपने माध्यम से मैं सभी उन यूजर जितने भी हमारे ट्रेजरी नेफ्ट के यूजर्स हैं, उन सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो समय है हम सबके लिए सीखने का है और बहुत से सीखने का है, जितना हो सके हम जितना सीखेंगे हम सबके लिए बेहतर होगा। और जितने भी हमारे ये गुरुजन हमें सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई काम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमारे सारे इतने मेंटोर्स, इतने गुरुजन हमारे बीच में आके हमें टाइम देते हैं, हमारे लिए दिन से सुबह से शाम को इतना टाइम देते, इतना सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? कि हमारी जो कम्युनिटी है किसी के भी एक पैसे का नुकसान न हो और हर तरीके से उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले, कहीं से भी उन्हें एक पैसे का भी नुकसान न हो और गलत सीख कहीं से भी ना मिले। तो हम सबको इनका धन्यवाद देना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ % लोग सर ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ देखते भी हैं बट फिर भी अपने दिल की भावनाएं ऐसे व्यक्त कर देते हैं कि सबका दिल दुखा देते हैं। मन खिन्न हो जाता है उस वक्त कि क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुन करके बहुत बुरा लगता है, बहुत ही दिल दुखता है। माफी चाहती हूँ उन सब की तरफ से मैं, हमारे सारे गुरुजनों से कि जो इतना सिखाते हैं, उनके दिल को अगर ठेस पहुंचती हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। वो ना समझे, मैं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी कम्युनिटी एक साथ आगे बढ़े और सबका भला हो और उन सब यूजर से ज्यादा हमारे उन गुरुओं का भला हो जो हमारे लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। और सुबह भी मैं मीटिंग सुन रही थी तो मनदीप सर कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि इनकी 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग चलती है, ये गाने गाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि
आप में हिम्मत है तो आप भी इतने बजे तक मीटिंग करके दिखाइए। मैं इतना कहना चाहती हूँ, जितने भी यूजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा हुआ। जिसकी मर्जी नहीं होगी तो उसको आप कैसे लाएंगे मीटिंग में? नहीं ला सकते। लेकिन जिसकी सीखने की इच्छा होगी, जिसे पता है कि मुझे किस संगति में बैठे हैं हम, तो तभी वो बैठता भी है। उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो सिर्फ देखने के पर्पज से आते हैं, सुनने के पर्पज से आते हैं, फिर दूसरे जगह जाकर के चुगली लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसे काम करके कुछ नहीं होना है। जितना हो सके अच्छे काम करो और भले काम करो। ऐसे चालाकी भरे काम करके कुछ नहीं होना। तो सर बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, और दोबारा से हमारे सारे गुरुजनों को मैं अपना दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि आप इतना हम सब के लिए योगदान जो दे रहे हैं, ये अविस्मरणीय है। कभी हम भूल नहीं सकते, चाहे किसी भी हम लेवल पे पहुंच जाए, चाहे हम किसी भी अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे पहुंच जाए, ये योगदान हम कभी नहीं भूल सकते सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, दिल से सबको सादर नमन है मेरा। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जितने भी हमारे मेंटोर हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये भी हमारे लिए बहुत समय दे रहे हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इनका तो वैसे धन्यवाद हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा हो जाता है। इनके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है हमारे दिलों में, और हम बहुत कोशिश करते हैं सबकी रिस्पेक्ट करने की, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे आज थोड़ा सा कुछ भी चलो हो गया, वो किसी को भी ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं उन सब की तरफ से सबसे माफी मांगूंगा, सभी जिसको भी बुरा लगा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। योगेश भाई जी सर, आज ये गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी में कोई भी हमारा जैसे कोई सुंदर सा हम घर बनाते हैं, कोई भी मतलब हमारे अच्छा निर्माण होता है तो उस पे नजर ना लगे करके हम उसका कुछ टोटका भी करते हैं। तो ये कभी कभी होता है ना, तो ये हमारा नजर उतरता है इसमें कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं बनाना इसको। ये हंसी मजाक, वैसे हमारे कोर में हम क्या हंसी मजाक करते करते आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है ना, तो ये झगड़ा नहीं, ये तो प्रेम का झगड़ा है दोनों भाइयों का। इसीलिए मैंने और भाई इन दोनों के बीच में आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे हो। झगड़ा वगड़ा है कहाँ झगड़ा है? और मैं आज की मीटिंग कोई नहीं बोलता मेरे बारे में, गुरु जी करके बात करते हैं मेरे जैसे इंसान से, तो झगड़ा कोई नहीं है। और दो भाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, ना रहेगा, कभी कोई झगड़ा नहीं। संजय भाई, दो भाइयों के बीच में आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो गन्ने वाली हालत हो जाएगी अपनी। सर एकदम राइट बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। हमारा सेंटर एनएफटी डिजिटल एफ जो है पूरा का पूरा एक फैमिली है, उसमें ठीक है हमारे मेंबर है, सर के साथ साथ जितना सम्मान समीर सर और सौरभ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान साहब की बात कर रहा हूँ। चलिए आज की मीटिंग हम वाइंड अप करेंगे और मंत्र चला गया। मैं समीर सर को इनवाइट करूंगा, आज की मीटिंग वाइंड अप समीर सर करेंगे। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। समीर सर स्वागत है सर आपका। नहीं है समीर सर, जैन साहब भी हैं। वेलकम सर। और अगर सुंदर से भजन के साथ में वाइंड अप हो जाए तो मजा आ जाएगा। राधा रानी। यस सर, भजन के साथ वाइंड अप करेंगे सर, प्लीज। नहीं, अभी भजन उजन अभी चलेगा ऐसा नहीं है। अभी ऑफिशियली जितने लोग यहाँ पे, कितने लोग हैं सर आप बताएं तो। नहीं, आप कोर में बैठेंगे सर कोर में बैठेंगे 1 घंटा, कोर में बैठेंगे 1 घंटा। यहाँ पे एक भजन हो जाए सर प्यारा सा, यहाँ से भजन करके हम वाइंड अप करेंगे, कोर में बैठेंगे 1 घंटा। भजन सर एक संजय सर सुना देंगे, एक रचना मैम भी सुना देंगी। हाँ यस, राधा रानी। ऑफिशियली सुनिए, ऑफिशियली मीटिंग को हम लोग सबकी प्यार और मोहब्बत मेहनत सब मिला के ऑफिशियली मीटिंग वाइंड अप करके मैं योगेश जी
होस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा इन लोगों को रहने दीजिए, हम लोग जो चाहे वो रह सकता है, जो जाना। प्लीज सर आप कोर में आइए सर, कोर में आइए। चलता रहे इसी कोर में आइए, कोर में। अरे सुनिए योगेश भाई, हमारा ऑफिशियल मीटिंग खत्म हो चुका है। यहाँ पर सबको जो बातचीत होगा, सभी का दिल की बात भी बोल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, सिस्टम की बात भी हो सकता है। हाँ जी वही सर, कह रहा राइट 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 राइट। कर दीजिए। अब इसीलिए मीटिंग वाइंड अप हो गया है। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ना, मैंने हो गया वाइंड अप हो गया, हो गया लेकिन भाई, कंटिन्यू हो हो गया। गया। हो गया अभी हो गया, है आज। हाँ हो गया। हो गया वाइंड अप, ठीक है। अभी योगेश जी आप थोड़ा खाना ना खा लो, आप थोड़ा रेस्ट करो, और ये खाना खाना आपका सौरभ जी का हाथ में दे दो पूरा मंच को, सौरभ जी के हाथ में दे दो। सरव सर यस सर, दूसरे के हाँ है सर, 2 हैंड रेज हैं, दिख रहे हैं सर। अंदाज आपने कर दिया। उसको जितना भी अंदाज करना कर दो, सारे का अपन हो जाएगा। हाँ यस यस। हाँ, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लेना सर, सिर्फ भक्ति, शायरी, कव्वाली, गजल। हाँ 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 यस यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ जी, आपके नाम के नीचे जो इमोजी आ रहे हैं उसको हटा दीजिए सर। क्या इमोजी आ गया है? आपके सर उसको हटा दीजिए पहले, उसके बाद आप। अरे ये कल मैं बोलने वाला था, मैं भूल गया। समीर सर ये इमोजी हटाओ यार। ये कहाँ से आता है मुझे पता नहीं है यार। अरे ये आता है, जाकर हटा प्रोफाइल में। हाँ प्रोफाइल में जाके। एक मिनट यार, मेरा प्रोफाइल किसी ने हैक किया था तो इसलिए। हाँ उसी ने लगाया, ये बिल्ली वही लगा के गया यहाँ पे। हाँ किसी ने ये हैक कर दिया। आज तक कोई मेरा डीपी को यूज नहीं कर पाया। ये क्या किया, मेरा यूजर नेम को कोई भी यूज नहीं कर पाया। ये क्या ये जो स्कैमर क्या पता है, इसका स्टार नाम में स्टार लगा दिया। सबके पास मैसेज आया डालने के लिए, सबके पास स्टार लगा दिया, सभी मेरा नाम लगा, लेकिन गायब हो गया, कोई भी नहीं कर सकता। सुनो मेरे पास ये मैसेज आते हैं ना, तो मैं उसको राइटिंग में कोई भी रिप्लाई नहीं देता हूँ, खाली जो इमोजी है ना हंसने वाली भेजता हूँ, वो भी समझ जाता है और मैं तो पहले से ही समझ जाता हूँ। हम तो जानते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी ये क्या चाहता है देखिए। मैं किसी को चैट नहीं करता टेलीग्राम में, सभी आदमी जानते हैं, इसीलिए मेरी कोई भी आपको तो मैसेज डाले से 3 दिन के बाद अमूल्य भाई को एक मैसेज दो तो 3 दिन हो गया, वो अभी देखिए तो अमूल्य से हटा दिया वो। अभी नहीं है। अभी है सर, समय सर अभी भी है क्या? जी है। कहाँ है? नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ आया, हमको तो बस कोई दिखा रहा है। हम लोग क्या बात कर रहे? नहीं वो चला गया है ना। नहीं है सर, मैं स्क्रीनशॉट देती हूँ आपको। हाँ दे दो। हाँ मैं देती हूँ, मैं आपको देती हूँ। उसको दिन में कर देंगे, उसको छोड़ा। कहाँ है यार ये? हाँ मैं दे कर देंगे, छोड़ा उसको। मैं दे दी आपको जो टेलीग्राम पे आपके मैसेज। ये इमोजी रखा है, इसीलिए आज इस तरह हुआ। रखा सर। हाँ जी यही कारण है। यही कारण यही है और कुछ नहीं। अमीर सर ने उनको प्रोफाइल डीपी को चेंज कर दिए, वो समझते हैं कि डीपी में है, डीपी में तो नहीं है ना। ये है, हम लोग उधर ढूंढने से क्या होगा। वो कहाँ एडिट बायो में है ना, वहाँ पे तो चेंज कर दिया मैंने। सर मैंने आपको भेज दिया ना। नीचे जाके देखिए, दो स्पीकर लगा हुआ है ना, उधर देखो। नहीं आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करेंगे जब जाएगा ऐसा है। हाँ करें। KR पांडे सर, आप मुझको नहीं दिख पा रहे हैं, जैसे ही शो होंगे मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। अभी मेरे को नहीं शो हो पा रहे हैं KR पांडे सर आप,
और जिनको मैंने अनम्यूट किया है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो और अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करके वो मंच पर आ सकते हैं, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। अगर सर आप लेफ्ट आकर दोबारा आ जाओ, आपका एंड्रॉइड जो आपको नहीं हो रहा है। अर्जीत दुआर सर, अर्जीत दुआर सर कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, अब चला गया सर समीर सर। हाँ, नया डीपी आ गया, नया प्रोफाइल फोटो आ गया। सर हम टेक्निकल बंदे हैं, हम पूछा करो सर, टेक्निकल बंदे हैं हम। जी अर्जीत दुआर सर आइए, वेलकम। अरिजीत द्वार प्लीज वेलकम। अर्जीत सर अभी आप कुछ बोल रहे थे, आपके नाम ने तो कितना अच्छा अभी लीव करके आ रहे हो। ओके सर ऑफिशियल मीटिंग वाइंड अप हो चुका है, तो देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं हो चुका है। अभी हैंडराइज करो, जो भी कोच नहीं, रखना है, कोच गाना रखना है, हैंडराइज सर पहले सुनाया, फिर उसके बाद में रचना मैम। हाँ सर बेटर होगा सर बेटर होगा, वाइंड अप कर दीजिए, फिर ज्वाइन करेंगे, जो जिसको आना है आ जाएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं वो मीटिंग से लीव कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल मीटिंग खत्म हो चुका है, अनऑफिशियल स्टार्ट हो गया है, और ये कब तक चलेगा हमको नहीं पता, हो सकता है विड्रॉल आने तक चले। इसलिए अगर जो लोग रहना चाहें रह सकते हैं, जो लोग खाना खाना चाहें खाना खा सकते हैं, जो लोग सोना चाहें वो लोग सो भी सकते हैं। और सुबह यही मीटिंग आपको कंटिन्यू करनी जाएगी। नोटिफिकेशन आने को चल सकता है, नोटिफिकेशन के लिए हम मीटिंग करेंगे। समीर सर आ गए, वेलकम सर। भजन शुरू करिए समीर सर। समीर सर स्टार्ट करिए राधा रन से, भजन फास्ट। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, खाटू श्याम सावरिया मेरे। सर मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करें प्लीज। बहुत मीठा से आज मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा श्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, खाटू श्याम सावरिया मेरे। ओ बाबा श्याम सावरिया मेरे, बाबा श्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। बोलिए खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय जय, राधा रानी की जय हो, जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। समीर सर राधा रानी का भजन के साथ में धमाका कीजिए। नाम मेरे, नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जयो राधे जय राधे, जयो श्री राधे, बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का।
सदा देता सहारा है। तू भी एक ही बार जपो ले ही नाम, बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे जय श्री राधे, बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है, उसी पर रिझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे जय श्री राधे, बोलो जय राधे। राधा राधा नाम का तू हुआ पागल जमाना है, प्यारे तीनों लोकों से श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे जय श्री राधे, बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है, हर्षित पे कृपा राधा रानी की बरसती है। जय राधे जय राधे जय श्री राधे, बोलो जय राधे। बोलो एक बार जय राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे जय श्री राधे। सर साहिब नवाज सर आ चुके हैं अमेरिका से, और हमारे एक महेंद्र कुमार सर हैं लेवल 5, उनको मैंने अनम्यूट किया है। उन्होंने कह रहे थे मेरे को अनम्यूट करने के लिए। सर केआर पांडे सर हैं, उनको इनवाइट करें। केआर पांडे सर मैं देख रहा हूँ, मेरे को दिखे नहीं। सौरभ सर एक बार। यस सर। ये भजन थोड़ा हुआ कि नहीं, ये थोड़ा बताइए। नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ। शुरू लग गया कि नहीं? थोड़ा लगा सर, बिल्कुल लगा। अच्छा अभी स्टार्टिंग है सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आत्माओं का समय होगा तो और अच्छे से लगेगा। आपने एक चीज अच्छे से बोलिए, जिसको जाना है जाओ, जिसको खाना है खाओ, जो सो जाओ। ये आज सुबह तक चलेगा या पेमेंट 1 तारीख तक चलेगा, हमें पता नहीं है। सही बात है, तो क्या बोलेगा? तक भी तो सकता है। जी नवाज जी, आपका स्वागत है। कैलिफोर्निया। साहिब जी आइए सर, नमस्ते। वो आए हमारी महफिल में शायद अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है, कुछ भी मत बोलिए आज। आप अगर हम लोग बहुत दुखी है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है तो कुछ भी मत बोलिए। तो मुझे लग रहा है कि वो जो समीर सर ने गाना गाया है ना, वो तो अमूलिया सर को गाना, उसको उनका नाम लेकर गाना चाहिए। अमूलिया सर जबरदस्त है सर, हमारे तरह हो गए। सर का हमारा ना सर होंगे सर, क्योंकि कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया मिलता जुलता है ना। तो शाहिद सर को पाकिस्तान, कैलिफोर्निया सारे सिटीजन कैंसिल करके इंडिया में इसको सिटीजन हम लोग बनारस में बना देंगे। ये संजय यादव की पूरा जी बात यादव जी का हाथ में छोड़ दो। आएंगे इंडिया जरूर आएंगे। सबसे पहले सुंदरलाल जी के घर जाएंगे बंद बाजा लेकर। बैंड बाजा लेकर जाएंगे, जैसे फौजी सलूट करते हैं हम, ऐसे सबसे पहले सुंदर जी लाल के घर पर सलूट मारेंगे। उसके बाद सब दोस्तों को एक जगह बुलाएंगे कि आ जाओ भाई,
यहाँ पर मीटिंग है, हम सब इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं, गपशप लगाते हैं और डीजे बजाते हैं। और सुंदरलाल जी सबसे बढ़िया जो साहिब जी आपने निर्णय जो लिया है सबसे बढ़िया राजधानी का लिया है, राजधानी का। दिल्ली चलना है पहला नहीं, वो जो कभी कभी सुंदरलाल है ना, वो पगड़ी पीले रंग की पगड़ी पहनकर उसको तुरा बना के ऊपर पहनते हैं कभी कभी, तो उस तरह का पगड़ी पहनाएंगे सुंदरलाल जी को, और साथ में उनको शेरवानी सिलाकर वो स्पेशल सी डालेंगे और उनको स्टेज पर बुला के माला डालेंगे। माला के बाद उनका पुरतपा के इस्तकबाल करके तो उनको सलूट करेंगे और एक जुलूस की सूरत में हम सब एक जगह पर इकट्ठे होंगे। जी। हाँ, अमूलिया सर को साथ में, जैसे वो बोलेंगे मुझे ऐसे लगता है, और अमूलिया सर को एक कुर्ता पहनाएंगे जिस पर लिखा होगा ब्लॉक चेन। जी हाँ, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। ये है कि जब थोड़ा सा ये सिस्टम रूप में चले तो हमें जब तक ये विड्रा शुरू होता है हमने लोगों को यही बताना है कि जो किसी का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके और समूह से विड्रा सब लोगों का शुरू हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह सब बाकी की बातें सारी अपडेट जो है वो शेयर करते रहेंगे आने वाले वक्त में जो भी होगा। तो पहले तो हमें ये करना है कि हमारे जो गलतियां अगर करें बिगनिंग में तो उनको समझाना है कि यहाँ पर मिस्टेक ना करें, ये ना करें, अपना विड्रावल स्मूथ करें, रिजर्व लगाएं, जो भी कंपनी बोलती है तो वो हम उस तरीके से चलें। लेकिन मेरी एक विनती है, सबसे एक विनती है कि जैसे वो पंजाब जी ने वो विड्रा लगा के किसी का भी 2-4 जो है वो शो किए, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए। वो हमारी बड़ी गलती है। वो कंपनी को हम एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप हमें विड्रा भी बोलेंगे, डिपॉजिट का भी बोलेंगे तो लोगों के लिए तैयार है। कंपनी को मैसेज नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातों की नफी कर, अपनी बातों की नफी कर रहे हैं वो ना। तो विड्रा आ भी गया था, टेस्टिंग उसने की थी ना, तो उसको यही कहना था कि भाई मैंने टेस्टिंग की है, उस पे काम है, आने वाले वक्त में आपका विड्रा भी लगेगा जैसे ये लग गया है। जब भी आप रिजर्वेशन करेंगे तो उससे विड्रा जो आएगा प्रॉफिट उस पर विड्रा लगाएंगे तो आपका भी लग जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो फाइनली हमने उधर ही जाना है, तो कोई बात नहीं, कोई 1 तारीख को चला जाएगा, जो कंपनी जैसे शिफ्ट करेगी तो हम चले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले धीरज रखना चाहिए था उनको भी। वो जो बातें अपनी बातों की नफी की, शुरू से पंजाब सिंह बता रहे थे कि बात ये है कि आप किसी ने कोई डॉलर डिपॉजिट नहीं करना, और खुद वो डिपॉजिट डाल के एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाना शुरू हो गए, तो वो अच्छी बात नहीं थी। यही चीज है, जो अपना नाम बंदा बनाता है जो भी है उसको खुद नहीं दबोना चाहिए, अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लोगों को कह रहे थे कि आपने डिपॉजिट की बात ही नहीं करनी, तो आप खुद से बता रहे हैं मैंने डिपॉजिट डाला था और ये मैंने विड्रा आया है, तो क्या लोग भी डिपॉजिट करना शुरू कर दें? कंपनी यही बोलेगी ये तो बोले हैं और डिपॉजिट डाल रहे हैं, मैं इनको मुफ्त में इनकी एनएफटी क्यों उधर लेकर जाऊं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी इसी गलती की वजह से फिर लोग फंस जाएंगे। भले जिनके पास होंगे वो तो लगा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है यार। तो यही बात कहता हूँ कि शुरू में आपकी कोई डिपॉजिट, कोई कंपनी बोले कि $50 डाल दो और अपनी एनएफटी उधर लेकर चले जाओ और रिजर्व गाते रहो, तो आपने किसी ने वो डिपॉजिट नहीं करना। कंपनी हमारा जो 2 दफा से हमारा जो फंड है उसको उधर किसी भी शक्ल में लेकर जाए, हम उस पर रिजर्व लगाएं और हमें विड्रा मिले। होना तो यही चाहिए ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बंदा मुझे बता रहा था कि नोवा में जो डिपॉजिट का सेक्शन है, डिपॉजिट का है ऑप्शन, उसको बंद किया है ये ट्रेजर ने, कि उधर अभी वो डिपॉजिट वाला चल ही नहीं रहा कि लोगों को चाहते हुए भी डिपॉजिट ना डाल सके जब तक ये हम सिस्टम स्मूथ ना करें। ये ऐसी बात है, किसी को पता है, किसी ने देखा है सर?
जी डिपॉजिट बंद है। उसमें आप अगर आईडी लॉक करते हैं जो भी, तो डिपॉजिट का सेक्शन बंद है अभी, वो जो ऑप्शन है वो बंद है। दो दिन से टेम्पररी सस्पेंड करा दिया गया, 2 दिन से। साहिद नवाज जी। जी 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 जी, आदाब आपको भैया। थैंक यू। देखिए वहां पर ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग कई सुनने को तैयार नहीं थे। एक तो वहां पर जो एनएफटीज थी वो एनएफटीज फेक थी, यानी कि मतलब देखने लायक नहीं थी। तो पहली बात तो वो थी। और दूसरी बात क्या थी, सबसे बड़ा लोगों के अंदर ये वहम था कि हम लोग जब आईफोन के ऊपर उसको लॉगिन करते हैं ट्रेजर एनएफटी को, तो हमें सीधा वो नोवा पर ले जाती है। बिल्कुल वो सही बोल रहे थे। परंतु अगर आईफोन के ऊपर ही हम क्रोम के ऊपर जाके उसको ओपन करते तो नोवा के ऊपर नहीं जा रही थी। देखिए उसमें ऐप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकली, या कंपनी ने अभी अपनी ट्रेजर एनएफटी ने ऐप को अपडेट नहीं किया है, उसका कारण हो सकता है। या कुछ सॉफ्टवेयर जो शातिर दिमाग है उन्होंने कोई कनेक्शन उसके साथ एडजस्ट कर लिया होगा मे बी। तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर ट्रेजर एनएफटी साइट को हम क्रोम के ऊपर जाके आईफोन पे भी ओपन करते हैं तो सिर्फ ट्रेजर एनएफटी ही ओपन हो रहा है। और दूसरी बात, आज लोगों के सामने प्रूफ हो गया, डिपॉजिट और विड्रॉल उसके सस्पेंडेड हो चुके हैं। तो वो सारी चीज क्लैरिटी हो चुकी है। तो बाकी परमात्मा करे अच्छा करेंगे, 1 तारीख 2 तारीख को हमारे सामने सब कुछ आने वाला है। जी जी, बात तो यही करने की है कि जैसे भी कंपनी हमको बोलेगी, अगर इधर फंड में हम काम कर रहे हैं, अगर फंड में जब वो उधर शिफ्ट कर देंगे तो हम खोलेंगे फंड पर तो हमारा उधर चला जाएगा। जैसे पहले ट्रेजर को खोलते थे वेबसाइट पे जाके तो हमारा फंड में जाके खुलता था, ऐसे होता था ना। और बाद में ऐप भी आ गई, और एक बात, जब तो हम कैसे पता चला जे हम नोवा में जाएंगे? कौन बोला? सही नहीं, कौन बोला मेरे को बताओ, कौन बोला हम नोवा में जाएंगे? देखिए वही पंजाब सिंह ही बोले हैं, वही बोले हैं कि फाइनली आपको उसमें शिफ्ट होना है। तो पहले इसको फेक बोला है, प्रूफ दिखाऊं आपको लाइव? नहीं पार्टी साइट है ये, इसके ऊपर कोई लॉगिन मत करे। पहले इसको फेक बोले, अभी बोले जो ये विड्रॉल आ गया ऑडियो माध्यम से सारे कम्युनिटी में अंदर फैल गया, विड्रॉल आ गया। करेक्ट नहीं, वो तो विड्रॉल खुद से डिपॉजिट किया था ना। इस बात का विड्रॉल जो हमारा फंड हमारा साथ है, स्मूथ से चल रहा है, हम कैसे उसको उम्मीद कर सकते थे हम उधर जाएंगे? हमारा कोई भी साइट जिस टाइम ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आया था, उसी टाइम सिस्टम ने पहले हम लोग को बताया था। हम लोग थोड़ी जानते थे ट्रेजर फंड क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। इसी तरह अभी कैसे हम बता सकते हैं नोवा में जाएंगे? अच्छा नहीं, मतलब ये अगर नोवा में जाते भी ये कंपनी बताती है, हमें कहती है कि आप खोलें, हम मान लो तो कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। नोवा में जाते थे तो हम लोग बताते ना। हाँ क्या हमारा मैजिक में हमारा ओपन नहीं हो रहा था उस टाइम? बिल्कुल, कंपनी बोलेगी कि अमूलिया सर में जाओ, कंपनी बोलेगी उधर जो आईडी ओपन हो रहा है, हम इधर आईडी ओपन नहीं कर सकते। उधर एक बार जो लॉगिन कर दिया ना, इधर ट्रेजर फंड में उसका ओपन नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ साहिब जी कैसे होगा, अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। जिन लोगों ने ये गलती की है, किसी के भी पीछे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस पवित्र मंच के ऊपर, जिसने भी ये गलतियां की है, अपनी आईडी अपना यूजर नेम अपना सब कुछ दे दिया है, तो नोवा के अंदर उनके पास रिकॉर्ड चला गया है। जो स्कैमर्स थे उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रख लिए। जैसे ही ट्रेजर फंड का सिस्टम शुरू होता है तो सबसे पहले वो तुरंत उनकी ईमेल आईडी या कुछ ना कुछ चेंज करवा लेंगे और वो सारा फंड रिकवर कर लेंगे। उन बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं है ना जिन्होंने नोवा के अंदर अपनी आईडी को लॉग इन कर लिया है। और वही आईडिया यहाँ पर नहीं खुल रही है अभी ट्रेजर फंड के अंदर, अभी नहीं खुल रहा है। अभी हम ट्राई कर चुके हैं। यस, लोगों को हम यही गाइड कर रहे थे, परंतु लोगों ने हमारी बात जिन्होंने सुनी है वो बच गए हैं। जिन्होंने जो भी उधर लॉगिन किए ना, उन लोग को भी रिजर्वेशन नहीं लगा पा रहे। इधर इतना देरी लॉस हो गया। अभी देखो उधर भी जो भी साथी रिपोर्ट किए अभी पूरा बंद है ना कि नहीं? रिजर्वेशन उधर भी बंद है।
और जो सर वो इनके उनका भी रिजल्ट सर वो भी रोडपति, सर वो रोडपति नहीं, हाँ, रोडपति में तो रोडपति तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो आज समझा बैठा है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, कल को उसके पास रोडपति हो सकता है, वो तो ऊपर वाले का काम है, हम वो बात नहीं कर रहे। हमारी बात तो ये है कि जो गलतियां हम पहले से लोगों के कहने पर ना करें, और हम जब फन में कर रहे हैं, हमारा सब कुछ लग रहा है, जब हम वही फन में हम एक दिन करेंगे, कल परसों जिस दिन भी करेंगे, अगर कंपनी अगर हम फन में लॉग इन करते हैं और उधर से नोवा में खुल जाती है तो हमारा फिर कोई एतराज नहीं है, लेकिन खुद से नोवा में हमने जाकर अपना लॉग इन नहीं करना है, यही बात। और एक बात सुनिए सर, जो मैजिक ऐड था हमारा ट्रेजर इलेक्ट्रिक का अकाउंट उधर भी ओपन हो रहा था कि नहीं, आप बोलिए। जी 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 जी। फिर क्या हुआ लास्ट में? शाहिद अमृत सर, मैं एक बात बोलूं, अमृत सर जी शाहिद नवाज जी जी सर। हाँ, एक बात आप कृपया ध्यान से सुनिए। हमारा ये मंच है ना, हमारा ये मंच, हम ये नहीं कहता है जो हम लोग बहुत कुछ है ऐसा हम दावा नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात ये जान के रखिए, हमारा ये मंच में जितने भी एक्सपर्टीज है ना, अमला सर तो नंबर 1 में है पूरा, जितने भी यहाँ पे हमारा मंच पे जितने भी हमारा मेंटोर है खास करके, ठीक है, हम कोई भी चीज हमारा सिस्टम में आता ना, हमारा इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है हमारा, इसमें उस डिफेंस सिस्टम में हम लोग पूरा रिसर्च करके बैठ जाता है, उसके बाद हम निर्णय लेता है इसमें क्या करना है। तो इसलिए हम ये छोटी मोटी जो गलती है ना, हमारा ये सिस्टम से कभी नहीं होगा और हम कभी किसी को होने नहीं देंगे। हमारा वही प्रयास है इसमें, क्योंकि यहाँ पे काफी इंटेलेक्चुअल यहाँ में काम होता है हमारा मंच पे। हाँ, कोई किधर में क्या, हाँ सर हाँ जी, पहले जो नोवा NFT आया था उसी दिन हम उसी साइट को सर्च किए थे। हाँ जी हाँ जी, पूरी तरह से हम सब सभी के सामने में प्रमाण कर दिया था ये फर्जी साइट है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही साइट को अपडेट करा दिया गया, अभी सब दिखा रहा है, सेफ दिखाने लगा था, बिल्कुल जब हम इसको पूरी कम्युनिटी के सामने में रख दिया ये फर्जी साइट है, उसके बाद वो फिर काम कर दिया, उसको सही किया, सब अभी सब दिखा रहा है। और वो सॉरी सर, वो भी उसमें से काफी कम हो गई थी। जी मेरी बात समझिए, कुछ तो बात है इसमें, कुछ रोला तो है, लेकिन जब हम कंपनी हमको ले जाएगी तो हम चले जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं, नोवा के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। अगर कंपनी बोलती है सही बात बोले, क्यों हम उसका बात करें अभी? अभी नहीं करेंगे, हमारा साइट पर वो साइट का नाम नहीं आया, क्यों हम नोवा की बात करें? हम नहीं करेंगे, लेकिन जो ईमेल में थोड़ा मेंशन किया ना उन्होंने कि नोवा का जो नोटिफिकेशन दिया ना, तो गाना करेंगे, गाना कीजिए, अभी छोड़ दीजिए नोवा के बाद। सुनिए, मैं क्या गैप के जमाने में ईमेल में कोई भी ये नहीं पढ़ता, जमाने में कोई भी OTP का कोई जरूरत नहीं, ईमेल का कोई जरूरत नहीं। लोग इसमें प्रूव क्या करना चाहते हैं, लोग इसमें क्या नोवा पे कर रहे हैं भाई, जब ये छोटी सी बात है, जब कंपनी हमें नोवा पर ले जाएगी तो हम चले जाएंगे। हाँ, चला जाएंगे, कोई बात नहीं, चला जाएंगे। अगर ये कहते हैं कल को कि मैं कहता था नोवा पर आएगी, मैं कहता था नोवा पर आएगी, भाई आ जाएगी तो कंपनी हम क्या मना कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारा सिस्टम का नोटिफिकेशन को। साहिद जी सुनिए साहिद जी, नवा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि हमारा इसी मंच में वो हर चीज को रिसर्च होता है, हर चीज को। तो अभी एग्जांपल दिया मुल्ला साहब ने, नवा जब आया था तो उसको वेबसाइट को सर्च कर लिया, फेक करार दिया, उसके बाद फिर अपग्रेड हो गया। तो अभी कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो सब बातें भी हमारा मंच में हम लोग नहीं करते। हम जब निर्णय ले देता है,
हम जब हाँ बोलिए ओनली वन सेकंड मनदीप सर सौरभ सर को बोलने दीजिए, सौरभ सर को बोलने दीजिए। ओनली वन सेकंड सर। मनदीप सर को बता रहे हैं, हमारे सतविंदर ग्रेवाल सर भी हमारे साथ मंच पे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया है। तो जैसे ही बात खत्म होती है हमारे समीर सर, शाहिद सर की, उनको इन्वाइट करिएगा। मनदीप सर। सर मान लीजिए मैं बात कर रहा था कि उसमें ईमेल का बोला है, जो नोटिफिकेशन कंपनी ने दिया है ना, उसमें ईमेल पर nova@gmail.com ऐसा कुछ लिखा है। अगर उसमें कुछ लिखा है, अगर फ्यूचर में वो उधर जाने जाएगा, हमको बोलेगा, हम चले जाएंगे। हमारा जब आज साइड नवाज जी, आप समझे नहीं बात को। ईमेल में कोई साइट का पहचान नहीं होता है, इतना ध्यान रखो। ईमेल में कोई साइट का, मैं आपका नाम है कंपनी, आपका नाम में मैं ईमेल बना दूंगा अभी। नहीं, मैं बात वो कर रहा हूँ सर। नहीं साहिद नवाज जी, हम लोग क्या कहने, आप देखिए एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मंच में वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, ऑलरेडी ये सब बात हो चुका है ऑलरेडी। वी आर वेरी एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो किए कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमारा ये मंच में ये सब जरूरी नहीं है, इसलिए ये बातें हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नो नीड टू डिस्कस, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस हो चुका है। इसको हम लोग प्रूफ, हर चीज हम लोग प्रूफ करते हैं, चाहे वो कंपनी हो या कोई फेक साइट हो। हमारा यहाँ सिस्टम से बचने वाला कोई नहीं है, उसके लिए हमारा यहाँ पे डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। बस इतना ही कहना है। अभी वो सौरभ सर जो सर किसी को बुलाना था, प्लीज उसको बुलाइए सर। मनदीप सर। जी सर। हाँ, थैंक यू। सतविंदर ग्रेवाल सर हैं मंच पे सर, उनको इनवाइट करिए सर। तो हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड हमारे भाई हैं, सतविंदर ग्रेवाल जी हैं, ये भी आई थिंक कनाडा से हैं। तो प्लीज आइए सर मंच पर। वेरी नाइस ग्रेवाल सर, वेलकम सर, आपका जोरदार स्वागत। वेलकम सर, वेलकम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सर, वेलकम सर। राजेश सर, सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय जगन्नाथ। हाँ जी, मैं आपसे बस बात करने को जी कर रहा था, क्योंकि 1 मंथ हो गया तो कभी बात भी नहीं हुई। एंड सबसे पहले मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया, इतनी रिस्पेक्ट दी। और सबसे पहले मैं सॉरी भी मांगना चाहता हूँ रचना शर्मा मैम से, उनकी मीटिंग में मैं जाता हूँ, वो इधर मीटिंग नहीं है अभी। उन्होंने भी मुझे 3-4 बार इनवाइट किया था, तो लास्ट 1 मंथ में मेरी लाइफ में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैं एक मेरा मॉर्निंग काम होता है उस टाइम नहाने धोने का और काम में जाने का, तो उन्हें इनवाइट किया, तो उनसे मेरी बात भी नहीं हुई मीटिंग पे। एंड बस मैं ये कहना चाहता था कि अपनी मीटिंग में जितने भी हमारे लीडर हैं, अमूल्य साहू सर जी हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। तो जितना भी इनसे सीखा है, तो आज हमें मतलब अच्छा लग रहा है अभी, जो हमारी कंपनी की हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं सभी, तो उसका फल हमें मिल रहा है। अगर ये कुछ कंपनी ना करती, ना नोटिफिकेशन आती, तो हमारे लिए बहुत जे डिमोटिवेशन होती। सभी अपने बारे पता नहीं क्या कुछ कहते हमारे ग्रुप के बारे में, जहाँ सभी अपने लीडर के बारे में, तो इस चीज की भी बहुत मुझे खुशी है। तो हमारी जो मेहनत है, हमने जो इतना टाइम दिया है, तो वो रंग ला रहा है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इतना मुझे मतलब बात करने का मुझे है नहीं, तभी मैं इतना ज्यादा करता नहीं। तो आज मेरा बर्थडे भी है, सो मैं दुआ करूंगा भी, मेरे बर्थडे के साथ साथ मैं आज सेलिब्रेट करूंगा। हमारा सभी का दिन आज बहुत अच्छी सी नोटिफिकेशन आए, क्योंकि कल तो 1 नवंबर है, तो आज तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हमें लगे भी कल 1 को तो धमाल ही हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे भैया, पहले तो हैप्पी बर्थडे। बहुत शुभकामनाएं ब्रदर, थैंक यू सो मच।
returns of the day. हैप्पी वाला बर्थडे सर, हैप्पी वाला Thank you बर्थडे। so much जी, thank you so much. हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी सभी का। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो ब्लैक रॉक जो कंपनी है, तो थैंक यू सो मच जी। जो ब्लैक रॉक कंपनी है, इसके बारे में कह रहे हैं, जो कंपनी ने नोटिफिकेशन दे दी वो रियलिटी ही होगी, क्योंकि इधर हमारे जो अमेरिका से भी, यूएसए से भी जो है भाईजान, उन्होंने भी एक दिन बताया था। तो जितनी मुझे नॉलेज है, ऐसे कोई कंपनी किसी का नाम नहीं ले सकती शरेआम, क्योंकि इधर जो सू वगैरह करते हैं ना, तो उसमें बहुत कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना भी पड़ता है। तो जैसे भी मैं एक अपने साथ ही मेरे साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है अभी 1 मंथ पहले। मेरी जो गाड़ी पार्क की हुई थी मेरी घर के बाहर पार्किंग में मेरे फ्रेंड के घर के पास, तो पुलिस वाले मेरी मॉर्निंग 4 बजे गाड़ी उठा के ले गए। तो जब मैंने टोइंग करवा दी उन्होंने, जब मैं गया पुलिस के पास, तो उन्होंने बताया भी आपकी गाड़ी का नंबर जो अनऑथराइज आ रहा था, उसके साथ लिंक नहीं है आपकी गाड़ी का। तो फिर मैं सर्विस ओंटारियो, जहाँ पर गाड़ी का हम नंबर वगैरह, जहाँ लाइसेंस वगैरह चेंज कराते हैं, उधर गया। उन्होंने बताया भी ये गाड़ी तो आपके नाम है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया गाड़ी तो मेरी ही है, मैंने ब्रांड न्यू ली थी ये गाड़ी। कंपनी को मैंने कॉल की, कंपनी ने बताया नहीं गाड़ी आपकी नाम ही है। तो लास्ट मंथ जे हमारे किसी कारण हमारे नाम आ गई ये गाड़ी। तो फिर जब उन्होंने मुझे ईमेल सब भेजी, ये भी आप जे ईमेल टोइंग कंपनी को दिखा के गाड़ी अगर आपको मिल गई तो हम हमारी कंपनी के होंडा के पास लेकर आना। तो उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया। तो टोइंग वाले ने डायरेक्ट कंपनी से जब बात की, उन्होंने बताया कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, सभी गलती कंपनी की है। कंपनी ने जो लास्ट स्टेप करना था, जब लीज मेरी खत्म होनी थी 5 ईयर की, मैं गाड़ी इसके बाद भी फाइनेंस करवाई थी, मेरा थोड़ी अमाउंट बच रहा था, 15-16 हजार डॉलर। तो जो लास्ट स्टेप करना था कंपनी ने वो किया नहीं। तो इसी कारण जो गाड़ी उनके नाम ही, जो उन्होंने जो अपडेट करना था तो वो किया नहीं, तो गाड़ी उनके नेम ही है। तो अभी वो कंपनी उठा के लेके जाएगी गाड़ी इधर से, तो 2-3 दिन के बाद देंगे। बट उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तो मैंने फिर कंपनी को कॉल की भी आपकी ये मिस्टेक है, पहले तो आप मेरा टोइंग का $350 डॉलर जितना भी है जेब भरो, फिर मेरी सर्विस फ्री करो। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स से बात की, उन्होंने मुझे कहा जो रॉन्ग आपको पता ही है, जो हम भी कहते हैं भी मिस गाइड करते हैं भी, हम ऐसे कर लो, किसी का फायदा उठा ले भी, इसको सू कर दो आप कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस गाड़ी मेरे नाम पे, इंस्टॉलमेंट मैं भर रहा हूँ, गाड़ी है कंपनी के नाम पे। तो गाड़ी जब के मेरे नाम पे होनी चाहिए थी उनके पास के। तो फिर मैंने कंपनी को कॉल की, तो कंपनी से पूछा भी अगर चलो भी मान लो भी आपने वो भर दिया, मेरा जो भी था सर्विस कर दी, अगर इन केस मेरी गाड़ी से चोरी हो जाती तो फिर क्या होता, एक्चुअल में हो जाती मेरी गाड़ी चोरी, वो भी प्रॉब्लम थी। वो कहते फिर तो आपको प्रॉब्लम होनी थी। तो फिर मैंने चलो किया तो कुछ नहीं, सू वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने लॉयर से वैसे बात की थी, लॉयर कह रहा था इसमें ऐसा होता है, एक तो आपको फिजिकली कोई हार्म होना चाहिए, इसमें आपको जो होना चाहिए आपकी फाइनेंशियली होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए, भी आप कर सकते हो। बट फिर मैंने सोचा भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, किसी के मजबूरी का अगर मेरा कोई फायदा उठाए भी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने उस दिन परमात्मा से दुआ करी थी कि परमात्मा, मैंने पैसा ट्रेजर में भी बहुत इन्वेस्ट किया है, तो मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता, मेरी ट्रेजर ही चल जाए। तो उसके सिर्फ उस दिन तारीख थी 2, वो नोटिफिकेशन 2-3 दिन बाद कुछ बहुत अच्छी सी आई, जो वीडियो की आई थी, शायद पता नहीं ऐसी कुछ न्यूज आई। तो मैं इतना खुश हुआ अभी मैं उस दिन आपसे बात नहीं की, बट मुझे बहुत अच्छा लगा भी मैंने अच्छा सोचा तो अच्छा होगा, अच्छा हुआ तो अच्छा होगा भी। जो मैं मेन मतलब मेरे कहने का था, इधर किसी कंपनी का नाम कोई भी कंपनी ऐसे ले ही नहीं सकती ऑफिशियली। तो अगर लेगी तो आप खुद ही प्रॉब्लम में आएगी। और तो जो ब्लैक रॉक कंपनी है, जरूर इनके साथ वो कुछ ना कुछ उनकी सपोर्ट होगी, फाइनेंशियली हो चाहे वैसे ना हो, तो कुछ ना कुछ होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर मैंने कुछ गलत या कुछ ऊंचा नीवा बोल दिया हो, एंड बस यही कहना चाहता था मैं।
थैंक यू सो मच जी। वो आपको 2 दिन की जो आप उधर टो में जाते रहे, आपका टाइम वेस्ट, आपने आपको काम का भी अर्ज हुआ, तो वो आपके काम की अपनी दिहाड़ी भी उनसे कंपनी से ले मैंने जी उनसे सिर्फ एक सर्विस का लिया था, एक मैंने लिया था अपनी टोइंग का। वो एक मेरा गाड़ी का नंबर कस्टम था, वो 330/40 का मैंने नंबर ले 20 का 320 का मैंने नंबर लिया था, उसका मैंने कैश ले लिया था उनसे, उन्होंने मुझे दे दिया था। वो कह रहे थे भी आपको नंबर खुद ऑर्डर करना पड़ेगा, वो मैंने ले लिया था। बट जो काम वगैरह का था वो तो फिर वैसे कह दिया था उनको भी 2 दिन मेरा काम मैंने अपना छोड़ा। और हाँ, तो उसके पैसे कंपनी को देने चाहिए थे आपको, आप ले सकते थे अगर लेने को, तो ही मैं चाहे 1 लाख का क्लेम कर देता, क्योंकि नहीं, आप सॉरी एक सेकंड रुकिए, आप 1 लाख का, वो आपकी ऑनेस्टी है कि जो आपके साथ नहीं हुआ वो आपने उनसे नहीं लिया, लेकिन आप जो है आप 2 दिन के जो आपने उधर सर्फ किए गाड़ी के सिलसिले में, आपने अपना काम नहीं किया, तो आपको वो भी आपको रिवर्स कर देते। अगर आप बोलते तो वो आपको 2 दिन का वो भी देते, क्योंकि आपने गलती की वजह से 2 दिन काम नहीं किया। तो उधर हर चीज एक स्ट्रेट होती है, आपका मतलब यही बोलने का? हाँ जी, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर। जी एक मिनट सतरंजित जी, मैं आपको ढेर सारा फल फसल सब दे दिया, पूरा ये फल फूल सब दे दिया आपको आपके बर्थडे के लिए, क्योंकि थैंक यू। हाँ, आप थोड़ा प्यार से खा लेना, हमने दे दिया आपको, और ढेर सारे बधाई आपकी बर्थडे का। और एक बात है मैं आपको बोलूं, जी सर, शाहिद नवाजी आप भी सुनिए इस बात को, जो ब्लैक रॉक सिर्फ बिटकॉइन में क्यों आया, 8 लाख जो फाइनली बिटकॉइन जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो क्यों आया एक बिटकॉइन में, आपको पता है ये? नहीं सर। हाँ, मैं बता दूं आपको, बिटकॉइन दुनिया में इतने बड़े $1 ट्रिलियन का है उसका मार्केट कैप, ये सिर्फ 2024 को ETF में आया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसका मतलब यूएस का सबसे बड़ा दुनिया में मशहूर जो नस्डैक है ना, उसमें लिस्टेड हो चुका है बिटकॉइन। तो उसमें खुले आम ब्लैक रॉक ने आपके निवेश को बता सकता है, उसके अलावा किसी के साथ साझा नहीं कर सकता है। ये छोटी सी बात लोगों को पता नहीं है। हाँ, मेल करते रहते हैं, समझने की कोशिश, ये बहुत लज्जा की बात है। वो सिर्फ ETF में इसलिए आया क्योंकि वो नैस्डैक का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है बिटकॉइन 2024 को। इतने दिनों के बाद वहां पे जब आया तो पूरा खुलेआम साझा कर दिया अपना न्यूज। लेकिन ट्रेजर NFT में क्यों वो अपना वजूद क्यों नहीं बता रहा है, क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि ट्रेजर NFT में जो जेके रोलअप से टेक्नोलॉजी, जो हमारा ऑक्शंस एंड मेटावर्स जितना हो रहा है ना, उसको समझ में आ गया। तो अभी वो क्यों बताएंगे? क्योंकि ये नैस्डैक में इनका लिस्टेड अभी तक हुआ नहीं है, तो वो तो स्पेक लिस्टिंग के लिए ETF में जाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, अभी तक हुआ नहीं है। तो दुनिया का इतना बड़ा मशहूर जो कंपनी है वो आपको क्यों रिप्लाई देगा? वो तो अपना पैसा फायदा के लिए पहले से ही वो ओनली $115 बिलियन ये क्या बोलते हैं हमारा ये ट्रेजर NFT को दिया है। ये तो एक मामूली दिया है ना भैया, है कि नहीं? ब्लैक रॉक के लिए एक मामूली है कि नहीं, आप बताइए तो। हाँ जी सर, अपने जी जो सॉरी मैंने बीच में वो किया, एक्चुअली हमारे जो टिकटॉकर है या यूट्यूबर है ना, एक मैं वीडियो देख रहा था जब पहले एक ऑडिट चल रही थी जो हमारे है जो डिट्रॉइट कंपनी वगैरह है, जिन पे पहले 2-3 कंपनी ऑडिट। हाँ जी, तो 2-3 यूट्यूबरों ने पता नहीं एक ने किया होगा, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने मेंशन किया भी ऐसे करके जी कंपनी स्कैम कर गई, हमारे साथ हम पूछना चाहते हैं कि आपके साथ इनका कोई है कुछ लिंक वगैरह, कोई ऑडिट वगैरह चल रही है। तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया था, वो ऐसे ही समझ रहे हमारी कम्युनिटी भी शायद हम ब्लैक रॉक करेंगे, वो शायद रिप्लाई कर देगी हाँ अभी हम तो कर रहे हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है भी वो आपको खुल के बताएं, इतनी
बड़ी, वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो इनको क्यों रिप्लाई करेगा? वैसे भी जो इन्होंने बताया ब्लैक रॉक कुछ और ही मतलब नेम है उसका, जो इन्होंने सर्च किया हुआ है, जिसपे मैंने उन्होंने सर्च भी किया, उसके फॉलोअर्स भी कुछ समथिंग कुछ ही है। तो जैसे ये मीटिंग में भी कह रहे थे, अपनी जो ब्लैक रॉक है उनके तो मिलियंस में फॉलोअर्स है, 1 मिलियन से अबव है मे बी। सो जी बस एक जब कोई चीज सर्च कर लेता है उस पे फिर टॉपिक चलता है, मिस कर, फिर वो सभी टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक बात सतविंदर जी, 1 मिनट आपको बात को रुकता हूँ, एक बात। हाँ जी सर। ट्रेजर एनएफटी ने भलाई आपको पेमेंट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला और किसी को नहीं मिला, वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात है ट्रेजर एनएफटी ने करोड़ों रुपया लोगों को दिया कि नहीं? जी सर। स्कैम करने वाला पैसा क्यों देगा? वेरी सिंपल लॉजिक है। जी सर। जो भी कंपनी स्कैम करेगा वो पैसा क्यों देगा? पहली बात। दूसरी बात, क्यों आपके साथ रहेगा? 404 में चला जाने से खत्म हो गया ना। वेबसाइट जब स्कैम करता है ना, अगले दिन जब लॉगिन करेगा 404 में आ जाएगा, है कि नहीं? वेरी सिंपल। तो जो कंपनी आज भी वो खुद ब्लॉकचेन एंड पैनकेकस्वैप 3 में टीएफटी का नाम में $1 मिलियन से मार्केट कैप लेके, ऐसा कंपनी को ऐसा क्यों यूट्यूब पर बहुत सारे लोग क्यों बोलते हैं? इसका मेन कारण है हिंदुस्तान में, एशिया में, वर्ल्ड वाइड में इतने स्कैम कंपनी है ना, ये अगर खड़ा हो गया ना तो इसका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। इसलिए इन लोग सब मिलके ये क्या बोलता, टेलीग्राम में पूरा इसमें रिपोर्ट करते उधर, मतलब सब ट्रेजर एनएफटी का तरफ ध्यान दिया हुआ है पूरा दुनिया। तो हम ये किस्मत वाले हैं, भगवान ने ये मंच जो बनाया है ना, तो अमित सर आ गया, जब पूरा टेक्निकली जब साझा किया, सारे बिग लीडर ने इसका रियल लॉजिकल एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया ना, तब जाके ये सारे लोगों को नींद हराम हो गया पूरा। उसमें भी देखिए हमारा अपना आदमी को, हमारा ट्रेजर एनएफटी का बहुत सारे मेंबर को ना ध्यान भटकने के लिए इधर उधर करते रहते हैं सुबह शाम। क्यों? बहुत सारा कंपनी का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। ये हम सबको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूबर का बात मत छोड़ दीजिए, उसका बात छोड़ दीजिए ना। अरे जो कंपनी करोड़ों रुपया लोगों को दे पाएगा, इसका तुम जजमेंट क्या करोगे? ये बात है। एनीवे, थैंक यू। ओवर टू आवर सौरभ जी। सौरभ जी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच मनदीप सर, जोगेश सर एंड सौरभ सर, जो इतनी मेहनत करते हो एवरी डे। मैं तो एवरी डे मीटिंग सुनता हूँ। कई बार मैं नेम चेंज करके मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मुझे इनवाइट करने का मुझे ना टाइम नहीं होता भी मुझे भी क्योंकि भी मैं शेयरिंग नहीं ज्यादा रख सकता, इतनी मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो मॉर्निंग तो मैं वैसे बिजी होता हूँ। तो अपनी मीटिंग, हाँ जी सर, अपनी मीटिंग के बिना मैं किसी और की मीटिंग में जाऊं, जब मैं अपना दिमाग खराब करके मैं इधर क्वेश्चन करूं, वो अपने कई यूजर करते हैं ऐसा। तो इसी ये मीटिंग है जहाँ अपनी रचना शर्मा मैम की मीटिंग होती है, जहाँ अपने सुंदरलाल सर, इन तीनों मीटिंग में मैं मोस्टली रहता हूँ। अपनी जे मीटिंग तो खास करके जब 10:30 मेरे पास होने होते हैं, मैं देखता हूँ कब मीटिंग स्टार्ट हो तो इसमें ज्वाइन करें। सो एक बार आपसे बहुत सभी से प्यार है। तो मैं सभी की, अपने जितना भी यूजर है, चाहे वो 1st लेवल का है चाहे वो 6th लेवल का, सभी की लाइफ अपनी बहुत अच्छी हो। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज मिले, मैं यही बस प्रे करूंगा भी बस आज का जो दिन है 31st का, वो बहुत अच्छा हो आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच इनवाइट। थैंक यू सर वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बस यही कि जीवन की हर खुशी आपके पास में हो। थैंक यू सो मच। आप चाह रहे हैं लाइफ में वो आपको अचीव हो और आप ऐसे ही हमारे बने रहें। पांडुरंग महाराज सर, अभी आपसे पहले और लोग भी लाइव में थे जिनके माइक अनम्यूट हुए थे, वो सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें KR पांडे सर हमारे पहले नंबर पे हैं, फिर चांद सिंह जी हैं, फिर L5 जी हैं, फिर आपका सर नंबर आ सकता है। तो प्लीज सर वेट कर लें, नाराज ना होइएगा, ठीक है? KR पांडे सर, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सौरभ सर और योगेश जी और समीर सिन्हा जी, अमूल्य सर हैं? हाँ जी हैं। गुरु जी, एक बार आप मेरा नाम ले लीजिए अपनी जुबान से। अमूल्य
पांडे सर, KR पांडे सर को नाम ले लिए सर, आशीर्वाद। जी पांडे जी नमस्ते नमस्ते। हमारा जो सर आए थे सतीश सर, आपका हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। सर मैं एक गुड न्यूज ये है सर कि मैं अभी ऑन द वे हूँ, मैं भी जा रहा हूँ खाटू श्याम बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा आरे का सहारा है। तो हम अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से बाबा श्याम से प्रार्थना करने जा रहे हैं। और मेरे दिल में ये था सर कि मैं खाटू श्याम जाके ही और मेरा विड्रॉल आए, इसलिए सर मैं अभी चित्तौड़ पहुंचने वाला हूँ। ऑन द वे हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात से अभी राजस्थान होकर चित्तौड़ पहुंच रहे हैं। तो खाटू श्याम जा रहे हैं, कल बाबा का दर्शन करेंगे। आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू पांडे सर। और दूसरी बात सर, थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि सर जिसको आज हम थोड़ी सी न्यूज होती है, कोई भी बात होती है, कंपनी ने हमको तारीख 1 नवंबर का दिया है, हम उतना वेट भी नहीं कर सकते सर। आज इस ट्रेजर ने लोगों को बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके बाद भी जब ट्रेजर ने विड्रॉल रोका था तो जो रिपोर्ट करने वाली भी अपनी ही कम्युनिटी थी, उन्हीं लोगों ने इस कंपनी के बीच में मतलब गलत किया है। इतना मैं कुछ गलत तब नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इतना गलत किया है कि आज जिस कंपनी ने इतना कुछ दिया लोगों को, आज जैसे ही कंपनी ने मान लो किसी कारण से या कुछ भी हो गया उनके साथ, तो थोड़े दिन के लिए जैसे ही विड्रॉ रोका सर, रिपोर्ट करने वाले भी यही लोग थे जिनको कंपनी ने कुछ मतलब जो कुछ भी नहीं थे कि $100-200 $500 लगाए थे, उनको सर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग कमाए और सर कंपनी को रिपोर्ट किया। और इतनी सारी बुराई कंपनी की घूम घूम के करते हैं कि जिनकी लायकात, जैसे विपिन मिश्रा सर ने उस दिन बोला था कि आप कौन से बहुत बड़े स्टार हो कि जो आपका नाम कंपनी यूज करेगी, जो कंपनी लोगों को 3.5-4 साल तक सर इतना बड़ा विड्रॉल मैंने मेरी लाइफ में देखा नहीं है। मैंने एक और प्रोजेक्ट में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने एक और प्रोजेक्ट में सर काम किया था, अच्छा खासा पैसा लगाया था। उसमें सर लगभग 1.5 साल के बाद कंपनी ने कमबैक किया और जैसी प्रॉब्लम अभी ट्रेजर के साथ हो रही है ना सर, सेम प्रॉब्लम हुई थी। अभी उसने पूरी तरह से कमबैक नहीं किया, लेकिन फिर भी आज सेंट्रलाइज MEXC एक्सचेंज पे ऑलरेडी वो लॉन्च भी हो गया है। तो सर ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो जैसे ये तो वही बात हो गई ना सर कि जैसे जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जैसे घर का बड़ा बेटा होता है ना, तो छोटे भाइयों को, बहनों को और परिवार को सबको लेके चलता है। लेकिन जब उसका समय आता है, जब उसके बच्चों की शादी का या कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो सर उसी को लोग बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, कभी उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। आज हमारा ट्रेजर अगर कुछ कर रहा है और हमारे लिए इतना कुछ, अगर आज सर इस मंच के बारे में भी तो लोग बोलते हैं ना। आज सर आप सोचिए कि इस जमाने में जहां लोग अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन, अगर आपकी प्रॉब्लम या ऐसा बिना स्वार्थ के किसी का एक शब्द नहीं सुनता है सर। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोगों की इतनी सारी बातें सुन के उनको पॉजिटिव, सर आप मुझे पॉजिटिव करेंगे, आपको क्या मिलेगा, क्या स्वार्थ है सर? एक कम्युनिटी की वजह से, चलो आज हमारी वजह से किसी का जीवन सुखी हो, यही हम सोचते हैं ना सर, यही आप सब सोचते हैं ना। लेकिन लोग फिर भी आपके बारे में, आपके मंच के बारे में, यहाँ तक कि ऐसे लोग हैं, मैं कुछ गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन अमूल्य सर के बारे में, सौरभ सर के बारे में, मिश्रा जी के बारे में, योगेश जी के बारे में, इतने ग्रेट इंसान की, जब मैं ऐसा नहीं समझता कि अगर मेरा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, अगर मेरे से इतनी बार पूछे और मैं इतनी बार उसको रिप्लाई दूंगा, ऐसा मैं भी नहीं देखता हूँ। इतना प्यार से रिप्लाई देने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं, तो सर उनके लिए उनकी मेंटालिटी ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। बस सर इतना ही मुझे बोलना था।